स्टार्ट। प्राचीन काल में हमारा देश धन धान्य से संपन्न होने के कारण सोने की चिड़िया कहलाता था। अंग्रेजी शासन के दौरान इसकी आर्थिक दशा बिगड़ गई। अंग्रेजी शासकों ने बड़े पैमाने पर इसका आर्थिक शोषण किया और यहाँ के कुटीर उद्योगों को नष्ट कर दिया, क्योंकि वे यहाँ अपने देश में मशीनों द्वारा निर्मित वस्तुओं को खपाना चाहते थे। अंग्रेजी दासता से मुक्त होने के बाद भी औद्योगिकरण के पश्चात भी जनसामान्य की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया, क्योंकि मशीनों ने हाथ की अपेक्षा सैकड़ों गुना अधिक उत्पादन कर असंख्य दस्तकारों को बेरोजगारी की दलदल में धकेल दिया। यही कारण है कि वर्तमान में देश में करोड़ों लोग बेरोजगार हैं। बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति को काम करने की इच्छा रखते हुए भी अर्थोपार्जन करने हेतु प्रयत्न करने पर भी रोजगार उपलब्ध न हो। वास्तव में बेरोजगार व्यक्ति वह है जो इच्छा रहते हुए भी वेतनभोगी कार्य नहीं कर पाता। वर्तमान में बेरोजगारी की समस्या से विकसित, विकासशील और पिछड़े देश सभी ग्रस्त हैं। इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, रूस, ब्राजील, भारत, इंडोनेशिया आदि देश भी बेकारी की समस्या का सामना कर रहे हैं। बेरोजगारी आर्थिक समस्या के साथ साथ सामाजिक समस्या भी है। बेकारी व्यक्ति के पारिवारिक, सामाजिक, व्यक्तिगत जीवन को भी छिन्न भिन्न कर देती है। उसके पारिवारिक संबंधों पर कुप्रभाव डालती है। बेकारी व्यक्ति में निराशा, हीनता एवं हताशा पैदा कर देती है। इतना ही नहीं, बेकारी से हतोत्साहित व्यक्ति अनजाने अनचाहे ही अपराध की दुनिया में कदम बढ़ा देता है। हमारे देश में बेरोजगारी दो स्वरूपों में मिलती है, एक शिक्षितों की बेरोजगारी और दूसरी अशिक्षितों की बेरोजगारी। इन दोनों में से शिक्षितों की बेरोजगारी अधिक भयावह है। उच्च शिक्षा प्राप्त नवयुवक रोजगार प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाते और नौकरी के लिए जूते घिसते हुए दर दर भटकते फिरते हैं। अशिक्षितों की बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक देखी जाती है। गांवों में जुलाहे, लुहार, बढ़ई, तेली, कुम्हार, दर्जी आदि दस्तकारों को मशीनीकरण ने बेकार कर दिया। वैसे भी शारीरिक श्रम को हमारे देश में कोई महत्व नहीं दिया जाता। कलम चलाने वाले को अधिक महत्व दिया जाता है। इसी सामाजिक भेदभाव के कारण कोई भी व्यक्ति अपने पैतृक व्यवसाय को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। किसान का बेटा खेत में हल चलाने में अपनी तौहीन समझता है। हमारे देश में बेरोजगारी के अनेक कारण हैं, जैसे सीमित कृषि भूमि, दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था, मौसम एवं अन्य प्राकृतिक कारण, कृषि की पिछड़ी दशा, अपूर्ण औद्योगिकरण, उद्योगों का नगरों में केंद्रीकरण, कुटीर एवं घरेलू उद्योगों का नष्ट होना, मजदूरों में प्रशिक्षणों का अभाव, गतिशीलता में कमी, जलवायु का उतार चढ़ाव, व्यापार एवं मंदी, भ्रष्टाचार, भेदभाव, पूंजी की कमी, दोषपूर्ण सरकारी नीति, जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली,
करों में वृद्धि, नौकरी को प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखना आदि। इन कारणों में बेरोजगारी के दो सबसे महत्वपूर्ण कारण हैं दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली और जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि। हमारे देश की शिक्षा प्रणाली अत्यंत दोषपूर्ण है। हमारे देश की शिक्षा प्रणाली पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित है। यह व्यक्ति को केवल पुस्तकीय ज्ञान देती है, प्रायोगिक ज्ञान नहीं देती। यह रटंत अथवा स्मरण शक्ति को प्रश्रय देती है। शारीरिक श्रम के प्रति छात्रों में अरुचि उत्पन्न करती है। छात्रों पर बढ़ते मानसिक तनाव उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाने और विवश करने वाले कारण रटंत शिक्षा जैसी गंभीर समस्याओं के प्रति 3 इडियट फिल्म ने समाज को सावधान करने में अच्छा कार्य किया है और इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने की अपील की है। विद्यालयों में ऐसा कोई व्यवसाय अथवा हस्तकला नहीं सिखाई जाती जिससे शिक्षा प्राप्ति के बाद छात्र जीवन यापन का साधन बना सके। हर वर्ष लाखों नवयुवक विश्वविद्यालयों से BA, MA, MSc आदि उपाधियां लेकर जीवन के क्षेत्र में पदार्पण करते हैं। यहाँ उन्हें निराशा ही हाथ लगती है क्योंकि उन्हें मिलती है प्रतीक्षारत बेरोजगारी। जनसंख्या वृद्धि भी बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारी जनसंख्या 3 गुना से भी अधिक हो गई है। सरकार विभिन्न विकास योजनाओं के द्वारा जीविकोपार्जन के साधन जुटाने में लगी है, पर वे सब प्रयास भी कम सिद्ध हो रहे हैं क्योंकि जिस अनुपात में जनसंख्या वृद्धि हो रही है उस अनुपात में नौकरियों का सृजन नहीं हो पाया है। यही कारण है कि बेरोजगारी से राहत नहीं मिल पा रही है। बेरोजगारी ने हमारे नवयुवकों का जीवन अभिशाप बना दिया है। उनको निराशा के समुद्र में डुबो दिया है। उनमें ना तो उत्साह रह गया है और न स्वावलंबन की भावना। उनमें न श्रम के प्रति श्रद्धा है और न आत्मविश्वास। नौकरी व इच्छा अनुसार काम न मिलने के कारण कटुता पनप रही है। बेरोजगार जीवन से हतोत्साहित होकर कितने ही युवक या तो मौत को गले लगा रहे हैं अथवा अपराध की दुनिया से रिश्ते जोड़ रहे हैं। कुछ प्रतिभाएं देश से निराश होकर विदेशों में पलायन कर रही हैं। वे विवशतावश देश की सेवा करने की अपेक्षा विदेशों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बेरोजगारी के निवारण में शिक्षा का महत्वपूर्ण हाथ हो सकता है, कारण शिक्षा से व्यक्ति का जीवन सफल बनता है। उसमें सोचने, समझने एवं नए दृष्टिकोण और अच्छा बुरा पहचानने की शक्ति उत्पन्न होती है। उसका बौद्धिक विकास होता है। इतिहास साक्षी है कि अब तक सरकार ने बेरोजगारी समाप्त करने के जो प्रयास किए हैं वे सब शिक्षा के माध्यम से निकले हैं। सरकार ने बेरोजगारी दूर करने के अनेक कार्यक्रम आरंभ किए हैं, जैसे पंचवर्षीय योजनाएं, अनेक नए उद्योगों की स्थापना, सिंचाई व बिजली के लिए बांधों का निर्माण, भूमि सुधार, कृषि की नई तकनीकों का विकास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं में स्टॉप।